श्रीमन नारायण ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कन्या राशि वालों के लिए गोचर 2025 में क्या रहेगा ग्रहों की स्थिति। आपको ये कौन से ग्रह कहां बैठेंगे, क्या अच्छा या बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। आइए सब ग्रहों के बारे में हम बताते हैं। पहले ग्रह की चार्ट बना करके फिर उसमें ग्रह बैठा करके फिर बताते हैं। और 2025 में कौन से ग्रह चेंज हो रहे हैं, क्या अच्छा है या क्या बुरा करेंगे। इसके बाद स्वास्थ्य, कैरियर, लव, विवाह, शादी, व्यापार, संतान, इन सब का उसके बाद सारा उपाय बताते हैं कि अगर कोई ग्रह खराब है तो इसका क्या उपाय करें। चार्ट बन गया। अब 2025 में कौन से ग्रह आपकी राशि से कहां रहेंगे, क्या फल देंगे। दो 2025 में 14 मई तक गुरु आपके भाग्य स्थान में बैठे रहेंगे। इसके बाद 14 मई के बाद आपके कैरियर यानी पद प्रतिष्ठा 10वें स्थान पे, नौकरी बिजनेस स्थान पर आ जाएंगे। अब राहु 7वें स्थान पर रहेंगे 18 मई तक। उसके बाद जो है बदल करके अष्टम में आ जाएंगे। केतु लग्न पर रहेंगे 18 मई के बाद, ये बदल कर खर्च पर आ जाएंगे। और शनि शत्रु स्थान 6वें स्थान पर रहेंगे, जो कि 30 मार्च को 7वें स्थान पर आ जाएंगे। अब इन ग्रहों के बदलने से पहले क्या फल होगा, उसके बाद क्या फल मिलेगा, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको शनि का फल बताता हूं। शनि क्या फल देंगे, क्योंकि शनि एक राशि पे 2.5 साल तक रहते हैं। 30 मार्च को बदल जब जाएंगे तो आपके मीन राशि, शनि यानी कुंभ से मीन में जाएंगे, आपके 7वें स्थान जाएंगे, जो 7वां स्थान विवाह, दाम्पत्य, पार्टनर का है, उस पर जाकर के 2.5 वर्ष तक रहेंगे। तो क्या फल दे सकते हैं। तो पहले बदलने से पहले बताते हैं, शनि खष्टम पर हैं, यानी 30 मार्च तक आपको शत्रु पर विजय, सफलता, राजकीय क्षेत्रों में काम, रुके हुए कार्यों में सफलता, संतान और स्त्री से सुख मिलेगा। मुकदमा इत्यादि चल रहा है तो उसमें विजय मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर के 30 मार्च तक शनि आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। विदेश यात्रा, आंतरिक सफलता, मन प्रसन्न, घर में मांगलिक कार्य और सोचे हुए कार्यों में सफलता मिलेगा, रुके हुए कार्यों में लाभ होगा। शनि ऐसा फल देंगे। शनि की दृष्टि अष्टम पर है, कभी कभी ये चिंता भी दे सकते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि खर्च पर है, कुछ कभी कभी निरर्थक खर्च भी दे सकते हैं। और 10वीं दृष्टि तृतीय पर होने की वजह से तीसरा पराक्रम, भाई, मित्रों का है, जिससे कभी कभी मित्रों से या पराक्रम में कमी ले आ सकते हैं, स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं। ऐसा शनि करेंगे 30 मार्च से पहले। अब 14 मई को बृहस्पति चेंज हो जाएंगे, जो कि वृष राशि से मिथुन में जाएंगे, यानी आपके भाग्य से कर्म में जाएंगे, 10 में जाएंगे। तो जब तक भाग्य में है क्या देंगे, बृहस्पति हर समय गोचर से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और एकादश में अच्छा फल देते हैं। और इस समय आपके 14 मई तक 9वें यानी अच्छे स्थान पर है। 14 मई 2025 तक भाग्योदय होता रहेगा। कोई बड़ी सफलता आपको मिल सकती है, अचानक आपको लाभ हो सकता है, उन्नति हो सकती है, भाग्योदय हो सकता है, विदेश यात्रा हो सकती है। और कोई परीक्षा दे रहे हैं तो सफलता मिल सकती है। आपकी संतान कोई परीक्षा दे रही है, उसमें अचानक सफलता मिल सकती है। और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको लाभ हो सकता है। यानी बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे ये जो है 14 मई तक। इस बृहस्पति की 5वीं दृष्टि लग्न पर, सोचे हुए कार्यों में सफलता, मन प्रसन्न रहेगा। इसके बाद 7वीं दृष्टि पराक्रम पर है, किए हुए पराक्रम से लाभ होगा। 9वीं दृष्टि विद्या पर है, विद्या में सफलता, संतान की सफलता, कोई संतान का योग बनाना चाहते हैं तो 14 मई से पहले आप कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। अब हम आपको बताते हैं कि राहु और केतु की स्थिति क्या रहेगी। राहु 18 मई से पहले सप्तम पर रहेंगे। 7वां स्थान दाम्पत्य का है। ये आप जान लीजिए कि गोचर से राहु वृष, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशि में ज्यादा खराब रिजल्ट नहीं देते, अच्छा ही देंगे। तो मीन राशि में है तो ज्यादा खराब तो नहीं करेंगे, लेकिन पत्नी का स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं। विवाह में थोड़ी सी रोड़ा डाल सकते हैं, यानी होते हुए कार्य रुक सकता है। अब होते हुए कार्य ये आपको रोड़ा थोड़ा सा पड़ सकता है, या पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पत्नी के स्वास्थ्य से कुछ पैसा खर्च हो सकता है, या जिसके साथ पार्टनर कर रहे हैं उसमें भी आपको थोड़ी सी अनबन या थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है।
राहु की पांचवी दृष्टि लाभ पर है, मन के मुताबिक लाभ न होना, रुक जाना और भुजाओं में दर्द होना, ये सब दिक्कतें आपको आ सकती हैं। लग्न पर होने से सातवीं दृष्टि लग्न पर है राहु का, जो कि थोड़ा सा क्रोध, चिड़चिड़ापन, परेशानी और मन टेंशन में कभी कभी रहे, मन स्थिर न रहे, ये स्थिति दे सकती है। नवीं दृष्टि तृतीय पराक्रम पर होने की वजह से भुजाओं में पीड़ा और मित्रों से अनबन की संभावनाएं, भाइयों की भी कष्ट हो सकता है। केतु लग्न पर विराजमान है, जो कि 18 मई तक रहेंगे। लग्न पर चिड़चिड़ापन, क्रोध, पेट संबंधी दिक्कत आपको दे सकते हैं, रोग दे सकते हैं। लेकिन पांचवी दृष्टि संतान पर, संतान के प्रति चिंता, पत्नी के प्रति चिंता, व्यवसाय के प्रति चिंता और यात्राओं में चोरी भी हल्का फुल्का हो सकता है, दिक्कतें आ सकती हैं, यात्राओं में कष्ट हो सकता है। आइए हम आपको बताते हैं कि जब ग्रह चेंज हो रहे हैं उसके बाद क्या फल देंगे। सबसे पहले हम आपको शनि का बताते हैं। शनि खष्टम स्थान से शनि यहां चले जाएंगे, यानी शनि आपके सप्तम में जाएंगे। शनि भी बृहस्पति की राशि में, धनु और मीन में, अपनी राशि मकर, कुंभ में और अपने गुरु शुक्र की राशि वृष और तुला में ज्यादा खराब रिजल्ट नहीं देते, ज्यादा खराब मतलब नहीं करते। अब शनि अब गुरु की उसमें जाएंगे, लेकिन शनि का गोचर से यहां जाना ज्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि शनि त्रिखष्ट एकादश से शनि, गोचर से शनि तीसरे, छठे और एकादश में ही ज्यादा अच्छा फल देते हैं। सप्तम में जाएंगे, अपने मित्र की राशि में रहेंगे तो थोड़ा सा वो करेंगे, लेकिन विवाह में विलंब, 30 मार्च के बाद विवाह में विलंब आने लगेगा, व्यवसाय में दिक्कतें आने लगेंगी, पार्टनर से अनबन होने लगेगा। और शनि की जब यहां आ जाएंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य में, यात्राओं में दिक्कत, भाग्य में रोड़ा, विलंब होगा। शनि का काम है विलंब कराना, कोई काम होता है लेकिन धीरे धीरे, तो भाग्य में विलंब होगा। यात्राओं में, विदेश यात्रा अगर बना रहे हैं तो उसमें लटकेगा, विलंब, देर लग सकता है। और सातवीं दृष्टि शनि की लग्न पर होगी, जो मानसिक अशांति, टेंशन, ये सब आपको शनि देंगे। इनकी 10वीं दृष्टि आपकी शनि की पड़ेगी, जो चतुर्थ पर रहेगी, जिसमें माता को शारीरिक पीड़ा हो सकती है। भूमि, भवन, मकान, वाहन इत्यादि में विलंब, बाधाएं भी आ सकती हैं। ऐसे में पुराना मकान जो कि काफी दिन से लोग रह रहे हो, या पुरानी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। जब लेना है तो नया ही लो तो ज्यादा अच्छा होगा। यह है कि शनि की दृष्टि अपने मित्र बृहस्पति की राशि पर पड़ने की वजह से ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत दे सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि जब राहु केतु परिवर्तन करेंगे तो क्या फल देंगे। राहु सप्तम स्थान से आपके खष्टम में आएंगे, यानी त्रिखष्ट एकादशी राहु सर्वा अरिष्ट प्रशांत है। जन्म पत्री में गोचर से अगर राहु 3, 6 एकादश में बैठे तो अच्छा फल देते हैं। अब अभी तक राहु खराब थे, यानी आपका 18 मई तक राहु खराब रहेंगे, उसके बाद 18 महीने के लिए राहु खष्ट में आ जाएंगे, जो शत्रु पर विजय मिलेगा, अचानक मुकदमे में सफलता मिलेगी और सोचे हुए जो कार्य रुके हुए थे सब में आपको लाभ होने लगेंगे। यानी कुल मिलाकर के 18 मई के बाद 18 महीने के लिए बहुत बढ़िया स्थिति राहु की बनेगी, जो हर प्रकार सफलता, विदेश यात्रा का योग बनेगा। जो रुके हुए धन थे वो सब मिलने लगेंगे, जो कार्य रुका हुआ था उसमें लाभ होने लगेगा, शत्रु पर विजय मिलेगा और रोग अगर कोई दिक्कत थी तो वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। राहु अच्छा फल देंगे। राहु अगर यहां आएंगे तो इनकी दृष्टि दशम पर पड़ेगी और उच्च दृष्टि पड़ने की वजह से थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, लेकिन अचानक आपकी उन्नति होने लगेगी। सातवीं दृष्टि खर्च पर, कुछ निरर्थक खर्च बढ़ जाएंगे, जो कुछ दवा इत्यादि में भी खर्च जा सकता है। नवीं दृष्टि धन पर है, कुटुंब से कुछ अनबन की संभावनाएं राहु की वजह से होंगी, जो कि 18 महीने तक रहेंगे। केतु यहां से खर्च पर आ जाएंगे 18 मई से, जो कि निरर्थक खर्च कराएंगे और किसी के बीच में आपको नहीं पड़ना चाहिए। पैसे के लेन देन में बड़ी सावधानी बरते तो ज्यादा अच्छा है। केतु जब यहां आएंगे तो केतु की 5वीं दृष्टि माता पर, माता के थोड़ा सा पीड़ा, कष्ट हो सकता है, या माता का ऑपरेशन हो सकता है, या भूमि, भवन, वाहन में थोड़ी सी रोड़ा के बाद सफलता मिल सकती है। 7वीं दृष्टि शत्रु पर है, सोचकर काम करें, अपना काम गुप्त रखें तो लाभ होगा। 9वीं दृष्टि आयु पर है, गाड़ी इत्यादि चलाते हैं तो बड़ा धीरे चलाएं, क्योंकि केतु की 9वीं दृष्टि मंगल के घर में होने से अग्नि तत्व
घर पर केतु की दृष्टि हो तो एक्सीडेंट, घर में गैस वैस बंद करके रात में रखे, नहीं तो अग्निडर या एक्सीडेंट का चांस बन सकता है, या आपको जो है ऑपरेशन भी करा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। बाकी कुल मिलाकर के आपके ग्रह अच्छे हैं, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आइए अब आपको बताते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा 2025 में कन्या राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य ज्यादातर आपका ठीक रहेगा, बस क्रोध से आपको बचना है, पेट का ध्यान रखना है और खाने पीने का पूरा परहेज करें। मांस मदिरा नॉनवेज का प्रयोग नहीं करना है। इन चीजों से अगर बचते हैं तो जाकर के आपका 2025 अच्छे ढंग से जाएगा। लेन देन के मामले में आपको सावधानी विशेष बरतनी है। अब कैरियर कैसा रहेगा? कैरियर में काफी कठिन परिश्रम के बाद ही सफलता मिल पाएगी। ज्यादातर सफलता आपको 14 मई से पहले ही मिल जाएगी। 2025 में 14 मई से पहले ही आपको लाभ होगा। उसके बाद थोड़ी सी बड़ी भागदौड़ परेशानी के बाद सफलता मिलेगी। अब कैसा रहेगा आपका लव, विवाह और शादी? लव अगर कहीं चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलेगा। शादी के चांस थोड़ी सी, विवाह में दिक्कत आ सकती है क्योंकि यहां पर पहले से ही राहु बैठे हुए हैं। उसके बाद शनि आ जाएंगे 30 मार्च से। फिर मान लो राहु हटते भी हैं 18 को, फिर शनि रहेंगे। ये शनि राहु का काम ही है कि विवाह में विलंब, रोड़ा, बात बन करके टूट जाना, कभी कभी सगाई तक टूट जाती है। इसलिए शादी में थोड़ी सी आपके यहां दिक्कत आ सकती है। और रही बात व्यापार की, व्यापार कैसा रहेगा? 7वां स्थान सेकंड व्यापार का भी होता है और तीसरा स्थान, तो यहां बृहस्पति बदल जाएंगे, जो कि बृहस्पति 14 तारीख से बृहस्पति बदल करके 14 मई से बदलेंगे, जो कि धन का विशेष रूप से यहां बृहस्पति चले जाएंगे। ये धन का नाश करा देते हैं और व्यवसाय नौकरी में विघ्न डाल देते हैं। वृथा भटकना पड़ता है और भय हर समय बना रहता है। और स्वजनों द्वारा दूषित, यानी आपको दूषित भोजन करना, यानी गलत भोजन करना, और मन प्रसन्न नहीं रहेगा। आपको मन में ईर्ष्या हर समय आने लगेगी। तो ये बृहस्पति खराब हो जाएंगे आपका जो है 14 मई के बाद। अब बृहस्पति की दृष्टि, जैसे बृहस्पति यहां होंगे उनकी दृष्टि धन पर पड़ेगी, तो धन की स्थिति तो सुधरेगी, लेकिन ये डिस्टर्ब करके रखेंगे क्योंकि गोचर से अभी 14 मई तक बृहस्पति अच्छे हैं, उसके बाद खराब हो जाएंगे। 18 महीना जो है 1 वर्ष तक बृहस्पति यहां खराब रहेंगे, इसके बाद फिर अच्छे हो जाएंगे, लेकिन अभी 1 वर्ष तक खराब रहेंगे 14 मई से अगले 14 मई तक। तो ये स्थिति खराब रहेगी। अब 7वीं दृष्टि भूमि पर है और खुद का घर है बृहस्पति का, इसलिए मेहनत परेशानी के बाद भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, माता पिता से भी सुख मिलेगा। जो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि शत्रु पर है, शत्रु परेशान तो करेंगे, रोड़ा तो आएगा, लेकिन आपको अचानक सफलता मिल सकता है। कुल मिलाकर के ये स्थिति बन रही है। व्यापार की स्थिति ठीक रहेगा। अब आइए संतान अगर योग करना चाहते हैं तो आप जो है 14 मई से पहले कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब आइए उपाय क्या करें ऐसी स्थिति में। आपकी कन्या राशि है, कन्या राशि के मालिक बुध हैं। बुध विष्णु या गणेश के विशेष रूप से कारक हैं। ऐसे में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए, प्रतिदिन गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करिए, और या तो पन्ना सवा छह रत्ती का सोने में या जो है पीतल में बनवा करके धारण कर सकते हैं, और इसमें एकदम पूर्ण रूप से सात्विक रहेंगे तो आपका पूरा वर्ष 2025 निकल जाएगा। जैसा भी यह वीडियो आपको लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।